औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शूरा का पार्ट 4 आयत 24 से लेकर 35 आयत तक का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा है, या ये कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांध लिया और अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत व हिफाजत की मोहर फरमा दे और मिटाता है बातिल को और हक को साबित फरमाता है अपनी बातों से। बेशक वो दिलों की बातें जानता है और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो और दुआ कबूल फरमाता है उनकी जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और उन्हें अपने फजल से और इनाम देता है और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। और अल्लाह अपने सब बंदों का रिस्क वसी कर देता है तो जरूर जमीन में फसाद फैलाते, लेकिन वो अंदाजे से उतारता है जितना चाहे। बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है, उन्हें देखता है और वही है कि मीना उतारता है उनके नाउमीद होने पर और अपनी रहमत फैलाता है और वही काम बनाने वाला है। सब खूबियों सराहा और उसकी निशानियों से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और जो चलने वाले उनमें फैलाए और वो उनके इकट्ठा करने पर भी जब चाहे कादिर है। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो माफ फरमा देता है और तुम जमीन में काबू से नहीं निकल सकते और ना अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारा कोई दोस्त ना मददगार। और उसकी निशानियों से है दरिया में चलने वालियां जैसे पहाड़ियां, वो चाहे तो हवा थमा दे के इसकी पीठ पर ठहरी रह जाएं। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं हर बड़े साबिर शाकिर को, या उन्हें तबाह कर दे लोगों के गुनाहों के सबब और बहुत कुछ माफ फरमा दे। और जान आए वो जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं। तफसीर है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का ये कहते हैं कि उन्होंने नबूवत का दावा करके और कुरान करीम को अल्लाह ताला की किताब बनाकर अल्लाह ताला पर झूठ घड़ लिया है। इसके जवाब में फरमाया गया कि काफिरों का ये कौल बहतान है, बल्कि कुफार आप पर झूठ बांध कर कुफरिया दावा करते हैं और अगर लोग तौबा करते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। मुसलमानों में कोई गुनाह करता है अल्लाह के हुजूर अगर सच्ची तौबा करते हैं तो जरूर मगफरत पाएंगे। और जो गुनाहों में शामिल हैं नमाज छोड़ना, रोजे तर्क करना, जुआ खेलना, रिश्वत लेना, मौसीकी सुनना, सूद लेना, यतीम का माल खाना, ये सब गुनाहों में शामिल हैं जिसकी पकड़ सख्त है। लिहाजा दुआएं मांगना भी गुनाहों को कम करता है। अगर हम दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हमारी दुआ जरूर कबूल और मकबूल होती है और हमारे गुनाह धुल जाते हैं अच्छे अमाल करने के सबब, क्योंकि नेक अमाल ही दुआ की कबूलियत का सिला होते हैं। किसी ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह से दरिया किया कि क्या वजह है कि हम अल्लाह से दुआएं करते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिन कामों का हुक्म दिया है वो तुम नहीं करते। और आगे इरशाद फरमाया बारिश भी मांगते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर बारिश बरसाकर अल्लाह ताला उनको नफा देता है क्योंकि वही तारीफ के लायक है। और जमीन पर चलने वाले इंसान चरिंद परिंद तमाम को पैदा करने वाला अल्लाह ही है और वही तमाम लोगों को हशर के दिन इकट्ठा करने पर कादिर है। और जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने ही अमाल से हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, बंदे को जो छोटी बड़ी मुसीबत पहुंचती है किसी गुनाह की वजह से ही पहुंचती है और जो गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है वो से भी ज्यादा होते हैं। और आगे शायद फरमाया कि नेक काम करने वालों की उम्र दराज होती है और वो लंबी जिंदगी पाते हैं और वह तकदीर को बदल सकती है, क्योंकि अगर किसी के पाँव में एक कांटा भी चुभता है तो तकलीफ होती है और फिर इस तकलीफ की बिना पर उसके गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ मांगा करें कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। नबी करीम ने फरमाया तकदीर को दुआ ही बदल सकती है और नेकी से उम्र बढ़ती है। और अच्छे अमाल करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। और बाकी 5वां हिस्सा शूरा का अगली वीडियो में बयान करूंगी। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और दुआ में याद रखें।